हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब, पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन और डीलर्स एसोसिएशन का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। हुकूमत की पेट्रोल पंप्स और डीलर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी इत्तलात पेट्रोल पंप्स ओनर एसोसिएशन नदीम खान ने कहा, हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि हमारे मुतालिबात पूरे किए जाएंगे। उम्मीद है 2 हफ्तों में पंप ओनर्स के कमीशन का मामला हल हो जाएगा। यौमिया निर्ख का निज़ाम भी 2 हफ्ते ट्रायल बेसिस पर चलाने का कहा गया है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, 2 हफ्तों में मसाइल हल ना हुए तो दोबारा इनके साथ बैठकर हल करने की कोशिश करेंगे। नहीं चाहते कि कोई इल्ज़ाम लगाए कि हम नाजायज़ मुनाफाखोरी में किरदार अदा कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत आलमी सतह के मुताबिक जैसे ऊपर गई तो फिर नीचे भी आई। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियां हासिल की। ड्रोन्स की 60% से ज़्यादा मुकामी बुनियादों पर तैयारी मुकम्मल हासिल कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम एक्सपो की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मार्का हक में मुसल्लह अफ़वाज ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। एयर चीफ और नेवल चीफ की मुआवनत शानदार रही। रायवंड का एक शहरी अब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाहिशमंद है। कल नवाज और मरियम ने कश्मीर से मुताल्लिक़ मुतनाज़िर बयान पर ख्वाजा आसिफ के बयान की मज़म्मत नहीं की। इससे तो लगता है कि आप अपने वज़ीर के बयान के साथ खड़े हैं। मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूँ कि आपके वालिद 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, आप सड़कें बना देते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। कहा कि ये लोग ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर-ए-आज़म रहा ना चचा वज़ीर-ए-आज़म है। लगता है ये लोग सिर्फ रायवंड को पंजाब समझते हैं। जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो गिलगित को लाहौर क्या बनाएंगे। हमें हालात को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं। इलेक्शन के दिन हैं, नून लीग वाले मुश्किल में हैं, आपके पांव पकड़ रहे होंगे। जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे नून लीग वाले आपका गला पकड़ लेंगे। बिलावल भुट्टो का रावलाकोट और मीरपुर खास से मुताल्लिक बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से माफ़ी मांगने या ओहदा छोड़ने का मुतालबा। ईरान ने अपना होर्मुज़ में जहाज़ों को निशाना बनाया तो अमेरिका सख्त जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। कहा, अमेरिका ईरान का एक पुल या पावर प्लांट तबाह कर देगा। मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन हमले का जवाब ईरान में बराह रास्त कार्रवाई से दिया जाएगा। अमरीकी हमले और धमकियां यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरान की पुरअमन जौहरी तनसीबात पर हमले हो रहे हैं। आखिर अक़वाम मुत्तहिदा का एटमी निगरानी का इदारा ट्रंप की धमकी का जवाब क्यों नहीं दे रहा। पाकिस्तान की यमनी मज़ाहमती तंजीम की सऊदी अरब और बहरे अहमर में जहाज रानी के खिलाफ धमकियों की शदीद मज़म्मत। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकियाँ इलाकाई अमन और आलमी तिजारत के लिए खतरा हैं। सऊदी अरब के साथ कानूनी तिजारती सरगर्मियों में मसरूफ जहाज़ों को धमकियाँ नाकाबिले कबूल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान समुद्री असासों और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम का हक़ महफूज रखता है। पाकिस्तान ने मशरिक़ी वस्ता के तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया है। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्कंदर मोमिनी की वज़ारत दाखिला अहमद FC के चाको चौबंद दस्ते की ईरानी वज़ीर दाखिला को सलामी। दोनों वज़राए दाखिला का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फ़ैसला। ईरानी वज़ीर दाखिला का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। इस्कंदर मोमिनी ने कहा कि 20 साल कबल भी नादरा का दौरा किया था। 20 बरस बाद नादरा में नुमाया और मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिली। नादरा ने जदीद टेक्नोलॉजी और अवामी सहूलत में नुमाया पेशरफ्त की। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वादों की पासदारी ज़रूरी है। अपना होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि समुद्री रास्तों और आबी गुज़रगाहों पर किसी भी मुल्क के कंट्रोल को कबूल नहीं करेंगे। बहरी जहाज़ों और आज़ादाना नक़्लो हरकत के हक़ का दिफा जारी रखेंगे।
امریکہ کے ایران پر مسلسل حملے، ایرانی فوجی آپریشنز مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، بحری تنصیبات، ڈرون گودام اور طیارہ ہینگرز پر بھی حملے، امریکہ کا ایران پر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کا الزام برقرار، امریکی جارحیت کے جواب میں ایران کی بڑی کارروائی، کویت میں امریکی فوجی تنصیبات سے منسلک اہم ریڈار نظاموں کو تباہ کر دیا، علی الصالح ایئر بیس کے اطراف ریڈار کمپلیکس کو بھی نشانہ بنایا گیا، ایرانی حکام نے کہا کہ دشمن کے نگرانی اور دفاعی نظام کو شدید نقصان پہنچا، پاسداران انقلاب نے کارروائی کو کامیاب عسکری آپریشن قرار دیا، ایرانی حملوں میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ امریکی وزیر جنگ کی سینٹ پیشی میں رسوائی پیٹ ہیگسیت کی پیشی کے دوران مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ ایران کے خلاف ہے، بچوں پر بمباری بند کرو، مظاہرین کو نکالنے کے لیے پولیس بلوائی گئی، ٹرمپ انتظامیہ کی ایران کے ساتھ بڑھتے تنازع کے لیے کانگریس سے تقریباً $87 ارب فنڈز کی درخواست، امریکی وزیر جنگ نے قانون سازوں کو خفیہ بریفنگ کے بعد سینٹ کمیٹی میں فنڈنگ کی درخواست کر دی، کہا ایران کے ساتھ جنگ پر اب تک $37.5 ارب خرچ ہو چکے ہیں، فنڈنگ نہ دی گئی تو یہ ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا۔ ایران کے شہر میناب میں فضا سوگوار، امریکی حملوں میں شہید 32 طلبہ کی نمائش جنازہ اور تدفین، کئی دنوں تک ملبے تلے دبے رہنے والے معصوم بچوں کی باقیات جدید ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے شناخت، ایرانی حکام کے مطابق اسکول اور اس کے اطراف سے 62 جسمانی اعضاء برآمد کیے گئے تھے، شہداء کے آخری رسومات میں اہل خانہ سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ پاکستان کی امریکہ سے $10 ارب کی ایکسچینج سپورٹ فیسلٹی فراہم کرنے کی درخواست، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ سے واشنگٹن میں ملاقات، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور خودکار کریڈٹ ریٹنگ میں اضافے کے لیے معاشی تعاون کے فروغ پر گفتگو، برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی سرمایہ کاری میں اضافے اور تصویراتی منصوبوں کی پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی، پاکستان نے امریکی وزیر خزانہ کو 5 سالہ مالی سہولت کی درخواست بھیجی ہے، پاکستان کی جانب سے یہ درخواست پہلی بار سامنے آئی ہے۔ پاکستان 8 سال بعد دوبارہ بی کریڈٹ ریٹنگ کی کیٹیگری میں شامل، S&P گلوبل نے پاکستان کی طویل المدتی کریڈٹ ریٹنگ -B سے B کر دی، پاکستان کی ریٹنگ مضبوط ادارہ جاتی صلاحیت، معاشی اصلاحات اور بہتر ماحولیاتی کارکردگی پر اپ گریڈ کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نائب صدر یورپی کمیشن کایا کالاس سے ملاقات، EU اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان کے تحت دو طرفہ تعاون کو مزید آگے بڑھانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ، اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکہ اور ایران کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں پائیدار سفارتکاری ہی امن استحکام کا واحد اور دیر پا راستہ ہے۔ اسحاق ڈار کی منیلا میں روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات ہوئی، پاکستان اور روس کے درمیان تجارت سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا، دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ آپریشنز جاری، گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران سوراب اور مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائیاں، مجموعی طور پر 10 دہشت گرد ہلاک، سوراب میں 7 دہشت گرد مارے گئے، ضلع مستونگ میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کارروائی کے دوران فتنہ ہندوستان کے 2 خواتین خودکش بمباروں سمیت 1 سہولت کار بھی گرفتار، ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دیسی ساختہ بم برآمد۔ مستونگ کے علاقے کھٹکوچا میں مسلح افراد کی کوچ پر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق اور 2 زخمی، پولیس کے مطابق کوچ کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی کہ کھٹکوچا میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کی گھن گرج، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مانسون کے طاقتور اسپیل سے تباہی، گجرانوالہ کامونگ کی پاک پتن، ساہیوال میں چھتیں گرنے سے 8 افراد جاں بحق، گجرانوالہ میں کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی موسلادھار بارش نے برسوں کا ریکارڈ توڑ دیا، سڑکیں، بازار، اہم شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، منڈی بہاؤالدین اور کامونکی میں پانی گھروں میں داخل، کئی انڈر پاسز بھی ڈوب گئے۔ خیبر پختونخوا میں 2 روز کے دوران مختلف حادثات میں 12 افراد جان سے گئے، شمالی وزیرستان میں دریائے ٹوچی میں سیلابی ریلے میں 2 افراد بہہ گئے،
गिलगित बल्तिस्तान के जिला इस्तोर में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह बंद हो गई। मुसलसल बारिशों के बायस दरियाए चनाब, रावी और सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने 24 जुलाई तक दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने काबीना की मंजूरी दे दी। इब्तदाई काबीना 12 वज़रा पर मुश्तमिल, 5 मुअव्विनीन खुसूसी का फैसला बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 8 अरकान काबीना में शामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान भी काबीना का हिस्सा। वज़रा के कलमदान का फैसला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान करेंगे। भारत में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ गया। कॉकरोच जनता पार्टी का वज़ीर तालीम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नई दिल्ली का इलाका जंतर मंतर मैदान जंग बन गया। तलबा के साथ अपोजिशन जमातें भी शामिल हो गईं। नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज तलबा तालीमी निज़ाम को ठीक करने और एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। भारतीय पार्लियामेंट में तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज का मामला गूंज उठा। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहते हैं कि मुल्क का सरबराह जाहिल हो तो यही चाहेगा कि सब उसी की तरह जाहिल रहें। क्या आपको एहतजाज करने वाले बच्चों में अपने बच्चे नजर नहीं आते? भारतीय अदालतें भी इंतहा पसंद भारतीय वज़ीर आज़म की अंधभगत निकली। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का निहत्ते मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद की वीडियोस देखने तक से इनकार। शर्मनाक जवाब पेश करते हुए कॉकरोच पार्टी के वकील से कहा कि वो अपना और अदालत का वक्त बर्बाद नहीं करें। उन्हें पुलिस तशद्दुद की वीडियोस देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच पार्टी की दरख्वास्त पर समाअत से भी इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दे दिया। फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। ज़ोहरान ममदानी की आईसीसी के वारंट पर अमल दरामद की अपील। गजा में इसराइली कार्रवाइयों को नस्ल कुशी करार दिया। अमरीकी हुकूमत से आईसीसी के साथ ताउन का मुतालबा। कहते हैं नेतन्याहू को न्यूयॉर्क में खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। हुकूमत सिंध का सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की रोकथाम के लिए इक़दामात का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के ज़ेर सदारत इजलास। कहते हैं कि साइबर क्राइम की सूबाई सतह पर रोकथाम के लिए खुसूसी सेल होना चाहिए। आज़ादी इजहार की आड़ में झूठे प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नया नाज़माबाद से अगवा 2 साला बच्चे को घारों मुंतकिल करने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। शदीद गर्मी में गंदे कपड़े पहने अजान को कच्चे में देखा जा सकता है। मरकजी मुल्जिम एहतिशाम के साले अब्दुल वहाब ने बच्चे को घारों तक पहुंचा दिया था। मुल्जिम एहतिशाम अजान के वालिद का करीबी दोस्त था। पुलिस ने बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। MD-CAT 2026 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में एक रोज की तोसी। मेडिकल और डेंटल कॉलेज दाखिला टेस्ट की रजिस्ट्रेशन कल तक जारी रहेगी। PMDC के मुताबिक MD-CAT रजिस्ट्रेशन पोर्टल मजीद एक दिन के लिए खोल दिया गया है। दाखिला टेस्ट के उम्मीदवार मुकर्ररा फीस के साथ रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। रजिस्ट्रेशन में तोसी उम्मीदवारान की सहूलत के लिए की गई। दुनिया के मकबूल तरीन यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट शादी के बंधन में बंध गए। थिया बुवेसिन से एक जजीरे पर शादी की। तकरीब की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। अमेरिका के मिस्टर बीस्ट का यूट्यूब चैनल सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल है। और फीफा वर्ल्ड कप में फैसला कुन गोल। बार्सिलोना में आर्टिस्ट का स्पेनिश हीरो फेरन टोरेस को खराज तहसीन दीवार पर तस्वीर बना डाली।